इस पे लगाइए हाथ लगाइए सर, आप लगा दीजिए। नमस्कार। आजमगढ़ से एक ऐसी खबर जो सेवा, संवेदना और सेहत तीनों को एक साथ जोड़ती है। आजमगढ़ के शिवा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में आज सुबह से ही कुछ अलग माहौल देखने को मिला। अस्पताल परिसर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और लोगों के बीच खास उत्सुकता की वजह साफ थी। शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, रक्तदान एवं दवा वितरण शिविर। सुबह होते ही मरीजों और आम लोगों की भीड़ अस्पताल पहुंचने लगी। किसी को डॉक्टर से परामर्श चाहिए था तो कोई रक्तदान के लिए आगे आया। कार्यक्रम से पहले अस्पताल स्टाफ ने न्यूरोसर्जन डॉक्टर पुष्कर सिंह, डॉक्टर HP सिंह और डॉक्टर नंदलाल का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तिलक लगाकर और पुष्प भेंट कर सम्मान किया। इसके बाद डॉक्टर नंदलाल एवं डॉक्टर HP सिंह ने फीता काटकर इस जनसेवी कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद खास बात ये रही कि डॉक्टर पुष्कर सिंह ने स्वयं रक्तदान कर उदाहरण पेश किया और लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। डॉक्टर पुष्कर सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने रक्तदान से जुड़े विषयों पर लोगों को जागरूक किया और इससे जुड़ी भ्रांतियों को भी दूर किया। उनके इस संदेश का असर साफ दिखा और बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया। इस शिविर में 350 से अधिक मरीजों ने निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयों का लाभ उठाया, जबकि 50 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में IMA ब्लड सेंटर का विशेष योगदान रहा, जिनकी टीम ने जरूरतमंद मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। शिविर में मौजूद डॉक्टर HP सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर पुष्कर सिंह, न्यूरोसर्जन, डॉक्टर LJ यादव, हृदय रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर दीप्ति सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने मरीजों की जांच की और साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए उससे जुड़े जरूरी तथ्यों पर जागरूक किया। शिवा हॉस्पिटल के स्टाफ ने शिविर में पहुंचे सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया और हर आने वाले को सम्मान व सहयोग के साथ मार्गदर्शन दिया। मरीजों और रक्तदाताओं के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य, रक्तदान और दवा वितरण शिविर निरंतर आयोजित किए जाएंगे ताकि जरूरतमंदों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंच सकें। कुल मिलाकर शिवा हॉस्पिटल का ये प्रयास सिर्फ एक मेडिकल कैंप नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और जन जागरूकता का मजबूत संदेश बनकर सामने आया। इसी सकारात्मक खबर के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार। सब आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कहना है, ये जो सेवाएं हैं जो आप कब से जो करते चले आ रहे हैं? ये सेवा हम बहुत दिन से कर रहे हैं यहाँ पे शिवा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर की वजह से, और अब एक शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के बनाया हमने। इसके तहत जन कल्याण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आज कितने लोगों ने रक्तदान किया है? लक्ष्य कितना है? अभी तो 50 लोगों का लक्ष्य है, 50 लोग करवाएंगे। अभी शुरुआत हो रही है। ठीक है। ये चौथा रक्तदान शिविर अभी पहला है। पूरा नंबर का कौन वेलफेयर सोसाइटी बनावा लगा, ये किसकी ओर से लगाया गया है? शिवा वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके वजह से ये लगाया गया। इसके वजह से हमने देखा कि डॉक्टर पुष्कर सिंह जो न्यूरो सर्जन है, उन्होंने भी रक्तदान में हिस्सा लिया, भाग लिया। सब लोग सेवा परिवार के हिस्सा है। ठीक है। शुरुआत हम लोग अपने से कर रहे हैं और मेगा कैंप का भी आयोजन है। सब मरीजों का फ्री चेकअप, दवाई वितरण सब पूरा। दरअसल रक्तदान महादान है, लेकिन जो लोग रक्तदान में भाग लेने से डरते हैं कि खून देने से जो है सेहत को नुकसान होगा, ये जो भय है, डर है, इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आजकल तो लोग शौकिया दे रहे हैं। ठीक है। रक्त तो हमारा अंदर बना रहता है, नहीं अगर आप देंगे तो भी 120 दिन में वो समाप्त होकर फिर रिसाइकिल। मैं इसमें ऐसे कोई डरने वाला। डॉक्टर पुष्कर सिंह, मैं शिवा हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हूँ। रक्तदान शिविर का आयोजन अस्पताल द्वारा किया गया शिवा वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज हुआ है। इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य सामान्य नागरिकों की, अपने मरीजों के परिजनों की जागरूकता को बढ़ाना कि रक्तदान एक सामान्य सही प्रक्रिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और देने वाले पर कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ता है। देने वाले को अगर स्वस्थ है उसे कोई दिक्कत नहीं होती।
जैसे मैंने अभी रक्तदान किया और आज मैं दिन भर काम पूरा करूंगा तुरंत। मैं अपने सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि रक्तदान देना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है? पहला रक्तदान तो मैंने ऐसी आवश्यकता बस की थी। मैं हम लोग अपने बीएससी के समय में हॉस्टल में थे, तो हमारे एक सीनियर को रक्तदान की आवश्यकता पड़ी थी। ढेर सारे ब्लड उनको चढ़े थे, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं हुई और बचे नहीं हो। तो पहली बार तो उस समय हमको देना पड़ा था। दूसरी बार एक बार हम लोग सर्जरी में रहे हैं, तो लगातार लगता रहता हमारे मरीजों को आवश्यकता पड़ती है। एक बार स्वतः स्फूर्त मेरे मन में कि हम लोगों ने बहुत खून पी लिया है, कुछ दे भी देना चाहिए। तो ये स्वतः स्फूर्त अच्छा लगता है आपको कि आप देते हैं और आपके शरीर पर कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना ही। अब तो सर, आज तक की लाइफ में आपने कितनी बार ब्लड? ये 6वीं या 7वीं बार मैं दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे घर पर भी आवश्यकता पड़ी है, और निश्चित रूप से एक आदमी के शरीर में इतना खून नहीं होता कभी कभी कि अगर ज्यादा बड़ी आवश्यकता पड़ जाए तो देना पड़े, लेकिन आपको आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपने परिजनों के लिए रक्त नहीं दे सकते, दूसरा कौन देगा? तो और ये मेरा अपने मरीजों से भी ये प्रश्न रहता है कि आप नहीं दे सकते हैं तो कौन देगा? जी सर, इससे कोई प्रॉब्लम आपको ब्लड डोनेट करने से? कोई प्रॉब्लम। अभी मैं आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अपने सारे काम जो मुझे रोज करने होते हैं। तो समाज में एक डर है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, खून कम हो जाएगा। कुश्ती तो मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, नहीं तो हम लोग लड़ सकते थे अभी। तो ब्लड डोनेशन करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इससे शरीर पर आपको कोई हानि नहीं होती है। स्वस्थ शरीर है, अगर अस्वस्थ है, आपके शरीर में खुद ही नहीं खून है तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है तो आप आराम से दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक आदमी की जान बचा सकते हैं। सर, यदि कोई पेशेंट है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? इस पे डिपेंड करता है कि किस बीमारी से पीड़ित है वो। जैसे सामान्य शुगर और कंट्रोल में है, आजकल तो 25-30 साल की उम्र में हो जा रहा है शुगर, तो किया जा सकता है। आम जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ब्लड डोनेट को लेकर? आवश्यकता पड़ने पर खून अमूल्य है। मनुष्य के लिए मनुष्य का ही खून लगेगा और कोई न कोई देगा तभी मिलेगा। देते हुए बताएं कि आज शिवा हॉस्पिटल में रक्तदान का आयोजन रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? आज यहाँ पे कैंप है हमारे यहाँ शिवा हॉस्पिटल में। मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर दीप्ति सिंह यहाँ शिवा हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पिछले 9 सालों से काम कर रही हूँ। मैं ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट देखती हूँ। और रक्तदान का तो तात्पर्य ये था कि रक्तदान महादान होता है। जब इमरजेंसी पड़ती, हमारे ही डिपार्टमेंट में कई बार इमरजेंसी पड़ती है, तो ब्लड उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ब्लड की ज़रूरत होती है, उस समय कोई और चीज़ काम नहीं करती और कोई मेडिकेशन नहीं काम करती। तो ब्लड डोनेशन से लोग अवेयर होंगे, आएंगे, डोनेट करेंगे, सबको डर हटेगा कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये प्रेरणा मैम आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? ब्लड डोनेशन की प्रेरणा इसकी प्रेरणा के लिए तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, तब देखते हैं। मुझे अपने से भी प्रेरणा मिली। जब मैं बीमार हुई थी, मुझे काफ़ी ब्लड लगा था और लोगों ने दिया था। उस टाइम जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो उस टाइम ब्लड काफ़ी लगा था। मुझे तो लगता है कि जब जरूरत हो तो दे देना चाहिए ब्लड। कितने दिन में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 3 महीने में दे सकते हैं। 18 से 60 साल के बीच में कितना यूनिट दे सकता है? एक बार में 1 ही यूनिट देना होता है। मैम, ब्लड डोनेशन को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही है कि जब जरूरत होती है तो सबको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। एक उम्र होती है, मतलब 18 से 60 साल के बीच में कोई वैसी कोई सीरियस बीमारी ना हो तो कोई भी दे सकता है। और घर में अगर किसी की ज़रूरत है तब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में या पड़ोसी में या किसी को डोनेट करना है ब्लड तो लोग पीछे हटने लगते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने देखा है ना, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने जब बाहर रहते थे, हम लोग पढ़ते थे, तब देखते थे कि ब्लड डोनेशन के नाम पे आधे जो अटेंडेंट होते हैं ना, वो चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ब्लड नहीं देना, बाकी हमको बीमारी, हमको ये दिक्कत, मतलब खुद के अपने परिवार वाले हटने लगते हैं। नहीं, ब्लड डोनेशन से नहीं हटना। ब्लड देना लेकर के आप क्या करते हैं? जैसे ब्लड ग्रुप को। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं इस समय 112 में पोस्टिंग है। माता जी थोड़ा नीरो कुछ प्रॉब्लम था इनके सर में, जो डॉक्टर साहब को दिखाया गया और निःशुल्क आज परामर्श हुआ है। शिवा हॉस्पिटल से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे कस्टमर आते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं और संतुष्ट होकर के जाते हैं। माता जी की आपको क्या प्रॉब्लम है? इनको थोड़ा सा यही सर में दर्द हो रहा था
और कुछ खा रही हैं तो थोड़ा गले में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ से अब ट्रीटमेंट इनका चला है अभी लगभग 1 महीना हो गया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इनको मिला है। बताइए गुलाबी ककरही, किसका इलाज कराने आप आई हुई हैं? ये सप्तम का। क्या हुआ इसको? इसको दिमाग में चोट लगी है, 3 साल से दवाई करा रहे हैं। कौन इलाज करता है इनका? पुष्कर सिंह आप इलाज से कितना संतुष्ट हैं? बहुत है।